everyone, welcome to another brand new travel series of the road। आज है 5th of April और अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं। और आज अभी हम निकल रहे हैं ऊटी के लिए, जो यहाँ से मतलब बैंगलोर से 300 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और लगने वाले हैं 6 to 7 आवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकेंड ट्रिप। तो इस वीडियो में कंप्लीट बैंगलोर से ऊटी तक का रूट डिटेल्स, साथ में क्या फूड ईटरीज ऑप्शंस है इस रूट में, और ऊटी में स्टे के लिए क्या ऑप्शंस है, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में रहेगा। ये जो हमारा ट्रिप है ये एक बजट ट्रिप होने वाला है, क्योंकि हमने ऊटी में एक बजट स्टे बुक किया है जो कि बहुत ही सुंदर है और वैली में लोकेटेड है। इस पीक सीजन में इस तरह का स्टे मिलना इस प्राइस रेंज में बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगा, स्टे का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड तक रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए हमारे साथ चलते हैं, एक बार नाइस रोड गाइड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम कनेक्ट कर रहे हैं नाइस रोड। थोड़ी देर बाद हम करेंगे कहीं पे ब्रेकफास्ट। तो चलिए हमारे साथ, देखते रहिए। और हाँ, आज का बाहर टेम्परेचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जो कि 21 से 23 डिग्रीज दिखा रहा है। सो बैंगलोर में ऑलरेडी बहुत बढ़िया वेदर है आज। तो चलिए देखते हैं ऊटी का वेदर कैसा रहता है। अभी वहाँ पे फॉग रहता है कि क्लियर स्काई रहती है, तो वील फाइंड आउट। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको इसी नाइस रोड के एग्जिट पे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाइस रोड एग्जिट पे और इट्स ऑलमोस्ट मॉर्निंग, बट सनराइज नहीं हुआ है अभी तक। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और ये यहाँ पे लाइन लग गई है। एक्सपेक्टेड है, वीकेंड का दिन है। हाँ, वी एक्सपेक्टेड मोर एक्चुअली। ये 18 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया नाइस रोड के टोल से लेके यहाँ एग्जिट तक, और अब यहाँ से हम NH 275 कनेक्ट कर जाएंगे, यानी मैसूर एक्सप्रेस हाईवे। जैसे ही हम मैसूर एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर जाएंगे, आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है रोड के साइड पे। आपके हिसाब से आप चूज करो और खाना खाओ। और हम भी एक यूनिक सा रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके कुछ यूनिक सा खाना ट्राई करेंगे। बैंगलोर से ऊटी जाने के लिए जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं वो बैंगलोर से नाइस रोड होते हुए मैसूर एक्सप्रेस हाईवे होते हुए मैसूर कनेक्ट करेंगे, और फिर मैसूर से हम लेफ़्ट ले लेंगे जो कि हमको गुंडिलपेट तक लेके जाएगा, और फिर वहाँ से हम स्ट्रेट बंदीपुर फॉरेस्ट होते हुए, मधुमलाई फॉरेस्ट होते हुए, मसीनागुड़ी होते हुए हम ऊटी के लिए जाएंगे। हम बंदीपुर और मधुमलाई फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट ले लेंगे जो कि हमको 36 हेयरपिन बेंड के रूट पे लेके जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसके जगह पे आप मधुमलाई फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद आप सीधा स्ट्रेट चले जाते हैं, लेफ़्ट ना लेके। वहाँ से आप गोदलूर होते हुए, पायकारा लेक होते हुए ऊटी पहुँच सकते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रेच 300 किलोमीटर्स का है और जिसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लगने चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा रूट है जो कि कनकपुरा होके निकलता है। ये रूट के लिए आप बैंगलोर से कनकपुरा होते हुए गुंडेलपेट कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से आप बंदीपुर फॉरेस्ट होते हुए ऊटी तक पहुँच जाएंगे। ये रूट बाइकर्स के लिए बहुत अच्छा रूट है। 4 व्हीलर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रोड रूरल एरिया से होता हुआ और रोड थोड़ा नैरो है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं तो 4 व्हीलर पे या 2 व्हीलर पे भी ड्राइव बहुत ही सीनिक है, क्योंकि 6 लेन रोड है, ड्राइव बहुत ईजी हो जाता है। हालांकि डिस्टेंस दोनों का ही सेम है,
और अप्रॉक्सीमेटली आप 300 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगे और जिसको कवर करने में आपको 7 to 8 आवर्स ही लगेंगे। इसके अलावा एक और रूट है जो कि सेलम होते हुए कुन्नूर होते हुए ऊटी पहुंचता है। ये एक ऑल्टरनेट रूट है। ये बैंगलोर से होते हुए होसूर होते हुए धर्मापुरी होते हुए सेलम होते हुए आप राइट ले लेंगे और फिर आपको वो मेट्टुपालयम होता हुआ कुन्नूर कनेक्ट करेगा और फिर वहाँ से आप ऊटी पहुँच जाएंगे। ये रूट थोड़ा लेंदी है, अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने में आपको सेम 7 से 8 घंटे के आसपास लगने चाहिए। ये रूट वही प्रीफर कर सकते हैं जो कि पहले कुन्नूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कुन्नूर के बाद आप वो ऊटी जाना चाहते हैं। तो अभी द सर्च इज ऑन फॉर अ गुड रेस्टोरेंट। 3-4 रेस्टोरेंट्स दिखा रहा है सामने, बट आई थिंक वी हैव फाउंड द वन which is Sri Shiva Darshana Sashi and that is famous for tate idli. So चलिए मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट पे। तो अभी हम आ गए हैं श्री शिव दर्शना शशि तटे इडली होटल पे। गूगल पे रिव्यू देखा है विच इज़ 4.2 रेटिंग, तो लगा कि ट्राई करना चाहिए। ये बिदाड़ी पर है, तो हाईवे से थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट की तरफ। हाँ, तो 1 प्लेट में कितना आएगा? 2 पीस। ओके सर, 2 प्लेट कीजिए। और खाने के बाद देखेंगे अगर पेट में जगह रही इडली खाने के बाद तो वही कर दीजिए। 2 प्लेट में 2 इडली 1 वड़ा 1 वड़ा। ठीक है, एकदम ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। द टेस्ट ऑफ द चटनी इज़ यूनिक। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं चाय के साथ। चाय पी के फिर निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए, तो हमने पेट पूजा कर लिया। सब खाने के बाद बिल हुआ 190 रुपीज़ इंक्लूडिंग चाय, विच इज़ अ वेरी गुड एंड रीजनेबल प्राइस। अभी गाड़ी को कुछ खिलाना पड़ेगा, राइट? कोई फुल कर लेते हैं एक बार। वो गाड़ी भी खुश, हम भी खुश। तो ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप। तो टैंक फुल कर लेते हैं अभी। तो 103 बैंगलोर से 10 पैसा ज़्यादा है। तो अब यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ से हाईवे कनेक्ट करने के लिए और सिर्फ 500 मीटर्स है। तो अगर आप मैसूर एक्सप्रेस हाईवे आप छोड़ के अगर बिदाड़ी इंटर कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट के लिए, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के आसपास आपको अंदर आना पड़ेगा और फिर उसके बाद फिर आप मैसूर एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आगे हम मैसूर एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अभी भी मैसूर 100 किलोमीटर्स है, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगना चाहिए। और ऊटी यहाँ से अभी और 230 किलोमीटर्स है, 4 आवर 30 मिनट्स लगने चाहिए। ये एक्सप्रेस हाईवे का ड्राइव बहुत ईजी होने वाला है। 100 पे क्रूज़ लगा दीजिए, लगा के छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप दौड़ता रहेगा। मक्खन जैसा रास्ता है, आपको पता ही है। तो ये मैसूर एक्सप्रेस हाईवे बैंगलोर से लेके मैसूर तक 119 किलोमीटर का स्ट्रेच है। पहले यही स्ट्रेच कवर करने में 3 घंटे के आसपास लगता था। अभी एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 75 मिनट से लेके 90 मिनट्स के आसपास लगता है ये स्ट्रेच कंप्लीट करने में। ये स्ट्रेच बन जाने से फ़ायदा ये हुआ है कि कुर्ग और मैंगलुरु का जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो ईजिली एक्सेसिबल हो जा रहा है, क्योंकि ये हाईवे बहुत अच्छा हो गया है अभी। और अभी साथ ही साथ केरला के साथ भी कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कमिंग डेज में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो केरला भी कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो 2022 में हालांकि ये कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला था, लेकिन कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते थोड़ा डिले हो गया और फिर 2023 में ये इनॉग्रेट हुआ। और तब से ये रोड हाईवे मेजर बैकबोन है बैंगलोर से मैसूर कनेक्शन का। तो ऊटी जाने के लिए बैंगलोर से वी हैव बसेस।
KRSTC का बस है जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है फ्रॉम शांति नगर बस स्टैंड। हर 2 घंटे में बस है यस टू ऊटी। और शांति नगर बस स्टैंड से मैसूर रोड होते हुए दिल कनेक्ट टू किंगेरी एंड देन स्ट्रेट टू ऊटी। सो बस रूट ऑल्सो अवेल कर सकते हैं आप लोग इफ़ यू आर इन ग्रुप और यू नो विथ फ्रेंड्स। तो आई गेस बस से जाने में बहुत ही मज़ा आता है। दोनों वैरायटी का बस है। हाँ। AC बसेस भी अवेलेबल है, नॉन AC भी है। 1113 रुपीज़ AC बस का फेयर है और नॉन AC बस का फेयर 900 रुपीज़ है। कुछ तो मॉर्निंग में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आफ्टरनून तक आप इजली ऊटी पहुंच जाएंगे, और अगर आप रात का बस लेते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप ऊटी पहुंच जाएंगे इजली। तो रेड बस पे भी अवेलेबल है, लेकिन चीपर ऑप्शन आपका KSRTC लग रहा है। बिल्कुल एरावत का आपको AC स्लीपर क्लास बस मिल जाएगा। सेमी स्लीपर है, AC बस है, तो बहुत कंफर्टेबल बस भी है। तो आप अगर बस प्लान कर रहे हैं, चीपेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। आप बैंगलोर से बस ले लीजिए और डायरेक्ट आप ऊटी पहुंच जाएंगे। रेड बस पे आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, हालांकि रेड बस पे भी ऑप्शंस है, लेकिन वही रेट आपको वहाँ पे भाग जाएगा 2000 रुपये के आसपास, 2000 से 3000। और ट्रेन के लिए बैंगलोर से भी ऑप्शंस है। आप चाहे तो मैसूर तक जा सकते हैं ट्रेन से, लेकिन फिर मैसूर से आपको ऊटी जाने के लिए ट्रेन फैसिलिटी नहीं मिलेगा। आपको फिर या तो सेम बस रूट अवेल करना पड़ेगा, या तो फिर आपको वहाँ से कैब हायर करना पड़ेगा, जो कि आपको बुक करके आपको ऊटी तक जाना पड़ेगा। बैंगलोर से ये ऑप्शन है, आपको शताब्दी एक्सप्रेस मिल जाएगा, वंदे भारत भी मिल जाएगा। आप मैसूर पहुँच जाएंगे और फिर मैसूर से फिर या तो बाई बस या आप फिर बाई कैब बुकिंग आप ऊटी पहुँचेंगे। तो ये रूट थोड़ा ऑड है, लेकिन अगर आप प्रेफर कर रहे हैं कि आपको ट्रेन में ही जाना है, बैंगलोर से आप कोयम्बटूर तक आप ट्रेन पे जा सकते हैं। बैंगलोर से कोयम्बटूर तक जाने के लिए आपको ट्रेन्स भी मिल जाएंगे, विच इज़ वंदे भारत भी है, उसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस है। तो आपको ट्रेन जो है वो बैंगलोर सिटी स्टेशन पे मिल जाएगा, और वो आपको कोयम्बटूर तक जाना पड़ेगा ट्रेन पे। उसके बाद आपको वहाँ से मेट्टुपालयम के लिए ट्रेन मिल जाएगा, और फिर मेट्टुपालयम से फिर आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगा, जो कि आपको कुन्नूर होता हुआ ऊटी तक लेके जाएगा। तो आप इस रूट पे अगर जाएँ तो आपको टिल ऊटी ट्रेन फैसिलिटी मिल जाएगा। तो ये एक अलग कनेक्टिविटी है, जिसको कि आप चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और फेयर आपका वही है, 600 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ के बीच में आपको फेयर पड़ेगा। मेट्टुपालयम से ऊटी तक के लिए आपको फिर टॉय ट्रेन बुक करना पड़ेगा। आपको IRCTC से ही टॉय ट्रेन का बुकिंग करना है, और अगर आप टॉय ट्रेन का प्लान कर रहे हैं मेट्टुपालयम से ऊटी जाने के लिए, तो आप टाइम थोड़ा रख के आप बुक करें, क्योंकि वो टिकट जल्दी मिलता नहीं है, बुकिंग बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। और तो एडवांस में आप प्लान करें और एडवांस में उसका बुकिंग करें। तो जैसे हम लोगों ने टॉय ट्रेन की बुकिंग पहले कर दी थी, उसके बाद होटल्स बुकिंग किया, तो टॉय ट्रेन टिकट्स मिलना इज़ नॉट ईजी। सो इफ़ यू आर श्योर दैट यू which day you want to reach Ooty and you are sure about your plans, you have to book the toy train first and उसके बाद बाकी सब होता रहेगा। और एक बात हमें याद रखना पड़ता है when we plan for Ooty, we cannot use or take plastic bottles और plastic का कुछ भी in our cars while traveling. Ooty entrance पे they will check your car thoroughly. So in case उन लोगों को कुछ मिल जाता है, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक पैकेट, कुछ भी, तो they'll fine it. तो फाइन से बचने के लिए आप स्टील या कोई और घर का बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी का जो नॉर्म्स है, अगर आप नीलगिरी हिल्स का प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि आप ऊटी या कोडाईकनाल का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ई पास के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। ई पास जनरेट करने के लिए वेबसाइट है, जिसका डिटेल्स मैं अभी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप डायरेक्टली वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। हमने 2 दिन पहले इसका रिक्वेस्ट किया था और 2 सेकंड के अंदर अंदर अप्रूवल आ गया। तो नॉर्मल डिटेल्स आपको भरना है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। आपको आपका नाम, कब आप एंट्री कर रहे हैं, कब आप एग्जिट करेंगे नीलगिरी से, गाड़ी का नंबर, कितने पैसेंजर्स या कितने टूरिस्ट जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, आपको फिर किस होटल में आपका बुकिंग है अगर आप टूरिस्ट हैं, और होटल का आपको बिल रिसिप्ट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
से अपलोड किया, 2 सेकंड के अंदर अप्रूव हो गया और हमको फिर ई पास मिल गया। तो अभी का ये नॉर्म्स है, क्योंकि अभी समर सीज़न है, टूरिस्ट बहुत अभी जा रहे हैं, तो टूरिस्ट का काउंट को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लिमिट कर दिया है पर डे बेसिस पे। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 दिन हाथ में रख के आप रिक्वेस्ट रेज करें। बहुत का हमने सुना है कि आज ट्रैवल कर रहे हैं और आज ही रिक्वेस्ट रेज किया और मिल गया है। वीक डेज में मिलना थोड़ा इजी है, और अगर वही आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे पाकशाला है। दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ से अभी मैसूरू 82 किलोमीटर है, 45 मिनट्स लगने वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको मैसूर एक्सप्रेस हाईवे के एग्जिट पे जाके। तो अभी 9:10 हो रहा है और अभी हम मैसूर एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के हम लेफ़्ट ले रहे हैं, मैसूर आउटर रिंग रोड। यहाँ से ऊटी और 132 किलोमीटर है डिस्प्ले पे, और मदिकेरी कूर्ग यहाँ से 118 किलोमीटर। स्ट्रेट चले जाएंगे तो मैसूरू सिटी पे इंटर कर जाएंगे। अभी हमको यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो इस रोड पे खाने का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। कदमबाज से स्टार्ट होते हुए हमारा ये श्री शिवा, उसके बाद कामत है, पाकशाला है, तो ऑप्शंस में कोई इशू नहीं आएगा। फिर यहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं, और ये लेफ़्ट जो रोड है ये मैसूरू आउटर रिंग रोड है। इसी रोड पे स्ट्रेट आपको मैसूरू एयरपोर्ट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे और एंजॉय करते हैं इस सफ़र को। तो अभी 10:45 हो रहा है, अभी जस्ट गुंडेलपेट पहुँचे हैं। ये मेरे पीछे गुंडेलपेट मार्केट है, और जस्ट पीछे अभी हम गुंडेलपेट का बस स्टैंड छोड़ के आए हैं। रोड के जस्ट उस पार गवर्नमेंट स्कूल है, और ऑपोजिट पे बीईओ गवर्नमेंट ऑफिस है, और रोड के इस साइड पे बेकरीज है। इसके बाद बंदीपुर नेशनल फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर कहीं चाय या खाने पीने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा चाय ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चाय मिलेगा? चाय एक चाय दीजिए, और एक लस्सी अगर होगा तो लस्सी। नहीं, ठंडा में कुछ और? एक छोटा एक दे दीजिए, 7 अप दे दीजिए, या स्प्राइट कुछ भी है। तो अभी 11:05 हो रहा है, और अभी हम गुंडलपेट से आगे बढ़ रहे हैं। ये जंक्शन से जो रोड राइट चला जा रहा है वायनाड कनेक्ट करता है, और स्ट्रेट चले जाने पे ये बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट होता हुआ ऊटी कनेक्ट करेगा। राइट जाने पे भी ये जो रोड चला जा रहा है, चौड़ा रोड है बिल्कुल, और रोड बहुत ही सीनिक है टिल सुल्तान बतेरी। और ये रोड पे भी आप जाइएगा तो आपको बांदीपुर फॉरेस्ट होके ही जाना पड़ेगा। और धूप बहुत बढ़ गई है, गर्मी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब लग रहा है कि हाँ, दिस इज समर इन कर्नाटका। सो एन्जॉइंग द हीट while going। तो यहाँ से अभी ऊटी 71 किलोमीटर है, गूगल के हिसाब से 2 hours 21 minutes, चलिए मैक्सिमम 30 minutes। और ईटीए जो बता रहा है वो दोपहर का 1:30 बज गया है। बीच में अभी तो कहीं रुकना नहीं है, कहीं अगर खाने का कुछ ऑप्शन मिले तो फिर उसके लिए ऑप्शन देखेंगे लंच का। हाँ, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया हमारा, चलते रहेंगे until we reach। तो हो गए रिफ्रेशमेंट, मिल गया था एक वॉशरूम भी,
तो ऑल चेक्स, अब डायरेक्ट टुवर्ड्स ऊटी और कहीं नहीं रुकेंगे, एटलीस्ट प्लान नहीं है। हाँ, अब रुकेंगे तो फिर ऊटी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और फिर शाम में टॉय ट्रेन का भी राइड, तो फिर वो डेफिनेटली मिस हो जाएगा। और अभी रोड जो है वो बढ़िया है, ड्राइव भी वैसे होना चाहिए। हाँ, अब जैसे फॉरेस्ट के अंदर एंटर करेंगे तो ब्रेकर्स एक के बाद एक मिलते रहेंगे, उसमें स्पीड भी थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से आगे सीधा। मिलते हैं आपको बंदीपुर फॉरेस्ट के एंट्री गेट पे। तो अभी जस्ट चेकिंग के लिए रोका, लेकिन कुछ चेक किया नहीं, डायरेक्टली एंट्री करने दे दिया। और ई पास भी अभी तक एंट्री पे कुछ पूछा नहीं है ई पास के लिए भी, तो हो सकता है एक बार हम तमिलनाडु बॉर्डर इंटर करेंगे तब फिर हो सकता है ई पास चेक करें। लेकिन बांदीपुर फॉरेस्ट के एंट्री गेट पे कोई चेकिंग नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड हालांकि लगा हुआ था कि प्लास्टिक्स आप लेके नहीं जा सकते, अगर आप चेकिंग में अगर मिलता है तो फाइन है। सो लेट्स सी आगे कुछ चेकिंग होता है कि नहीं, अगर होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो। और सबसे बड़ा चीज़ है, चलो देखते हैं बंदीपुर फॉरेस्ट के अंदर कुछ आज दिखता है कि नहीं। हाँ वो भी है। तो ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है बांदीपुर फॉरेस्ट से लेके मधुमलाई फॉरेस्ट का। कंप्लीट फॉरेस्ट स्ट्रेच सिंगल है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि कर्नाटका स्टेट में जो फॉरेस्ट है उसको बांदीपुर फॉरेस्ट कहते हैं, और सेम फॉरेस्ट पोर्शन तमिलनाडु में है उसको मधुमलाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो फॉरेस्ट एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। एक छोटू सा डियर हमें मिला है, और दूर आगे हाँ एक पेड़ और पे है, दिख शायद रहा होगा। कैमरा में नहीं दिखेगा। मंकी है, क्यूट सा देख रहे हैं हमें। अभी we can see a huge traffic jam। आगे तो मूव हो रहा है लेकिन बीच में वहाँ जहाँ पे बस है हाँ वहाँ पे कुछ चेकिंग हो रहा है शायद। इट्स चेकिंग ओनली, चेक पोस्ट है। हाँ चेक पोस्ट है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं मधुमलाई सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट विच इज़ इन तमिलनाडु। ये सामने बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस रोड इज़ क्लोज्ड फ्रॉम 9 PM टू 6 AM। सो रात के 9 बजे के बाद से टिल सुबह के 6 बजे तक ये रोड क्लोज रहती है। जितना भी आपको अप एंड डाउन करना है इसके बीच करना पड़ेगा, फ्रॉम हियर टुवर्ड्स तमिलनाडु। ये देखिए सामने, देखिए पूरा फुल चेक हो रहा है, बूट भी खोला है और चार्जेस भी है बस का, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर का 30 रुपीज़ है। और ये चेकिंग के लिए भी रोका है। तो हमें ज़्यादा चेक नहीं किया, लाइक द कार, आई डोंट नो, दे हैव जस्ट आस्क्ड अस टू पास। पता नहीं कौन सी एग्ज़ाम में पास हो गए हैं हम लोग।
तो ये जो जंक्शन से आप राइट रोड देख रहे हैं, ये आपका गुडलूर होता हुआ ऊटी कनेक्ट करता है, और ये लेफ़्ट साइड का रोड जंक्शन से आपको मसीनागुड़ी होता हुआ 36 हेयर पिन बेंड होते हुए ऊटी लेके जाएगा। पहले भी हिली रोड पे चला चुके हैं और आप कॉन्फिडेंट है तो आप ये 36 हेयर पिन बेंड का रोड आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ईजियर रूट जो है वो आप गुडलूर वाला ले सकते हैं। हालांकि वो 30 किलोमीटर लॉन्गर है कंपेयर टू दिस रूट, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफ्टी और बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप गुडलूर वाला स्ट्रेच ले सकते हैं। तो मशीनागुड़ी से पहले फिर से एक चेक पॉइंट पे रोक लिया है। तो दिस इज द चेकिंग फॉर ई पासेस एट दिस पॉइंट। नोट कर लिया ई पास नंबर एंड नाउ शी इज लेटिंग अस गो। सारे ई पास चेकिंग चल रहे हैं सबके, मोस्टली बाइकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। So we got the first glimpse of Nilgiris, mesmerizing green giant amazing नीलगिरीज का व्यू है। रोड बहुत सीरीन है, अच्छे रोड है, नैरो रोड है, बट द ड्राइव इज़ अमेजिंग। हाँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है, वेदर अचानक से बहुत बढ़िया हो गया है। तो चलिए आगे हमारे साथ। हाँ, तो मशीनागुड़ी क्रॉस करने के बाद the famous 36 hairpin bends are going to start, so automatically the speed will be low, about 26 kilometers दिखा रहा है। तो चलते हैं और पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे। तो ये देखिए इस तरह रोड है, अलग ही एक एडवेंचर है। लास्ट टाइम हम ऑल्टो लेके आए थे, तो ऑल्टो भी इजली इस पे चढ़ गया था, फर्स्ट गियर पे बिल्कुल टॉप तक हम चले गए थे। अभी तक कुछ कुछ बेंड ऐसे हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे बेंड किया हुआ है, और कुछ कुछ फिर भी स्मूथ है, इजली आप सेकंड गियर या थर्ड गियर पे खींच लेंगे। तो इन शॉर्ट द रोड्स आर वेरी स्टीप। ये अभी हम 5 या 6 बेंड्स क्रॉस किए हैं। इस तरह का बेंड है, तो लाइक दिस यू हैव टू टेक द टर्न। सो वी हैव कम टू द बेंड नंबर 27th आउट ऑफ 36, मतलब ये पीछे से काउंट हो रहा है। 7th वाले बेंड पे थे हम। हाँ, और आपको अगर मोशन सिकनेस है, बेंड्स में आपको नौशा फील होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाले रूट ना लेके ईजियर एंड लॉन्गर रूट लेना चाहिए, जो कि स्ट्रेट रोड है। बेंड्स पे people can fall sick, बच्चे भी you know they fall sick on these type of roads, so आने से पहले जज करके फिर you can plan your trip। तो ऐसे करते हुए हम कवर करेंगे 36th वन, और उसके बाद रास्ते पे मिलेंगे, ठीक है? चलो धन्नो को खींचो और लेके चलो 36th पे।
बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। ऊटी जस्ट एंटर किया हम लोग ने। ट्रैफिक का हाल बहुत ख़राब है बारिश की वजह से। होटल पहुंचने में अभी भी 4 किलोमीटर्स है, तो इट्स लाइक 15-16 मिनट्स। तो अभी डाउट है इस हालत में कि इफ़ वी कैन मेक इट टू द टॉय ट्रेन राइड। अभी बज रहे 3। वेदर हालत इज़ वेरी बैड। अभी टाइम है 4:45 का ट्रेन है स्टेशन पहुंचने का। अभी भी 2 घंटा है हाथ में। देखते हैं अगर वेदर थोड़ा भी ठीक हो जाए। इन केस अगर ठीक होता है तो विल गिव इट अ ट्राई, और एल्स वेदर लक नहीं है शायद, यही सोचेंगे। कल ट्राई करेंगे इन केस आज ना हो पाए तो, लाइक कुछ ना कुछ जुगाड़ विल ट्राई टू फाइंड। देखते हैं क्या हो पाता है। अभी भी टाइम है, 2 घंटे हैं हाथ में, तो जैसा होगा उस हिसाब से फिर टाइम के हिसाब से डिसीजन लेंगे। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। चलिए चलते हैं धीरे धीरे। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर स्टे। अभी फॉग है, पूरा फॉग से ढका हुआ है विथ एक्सट्रीम क्लाउड्स, बट आई कैन बेट कल तक वेदर अच्छा हो जाए प्लीज़, और व्यू हमें अच्छा सा देखने को मिले। सो टिल नाउ वी आर enjoying द drizzles with। तो इन अ सैड नोट वी हैव टू इन्फॉर्म दैट अभी तक बारिश नहीं रुकी है। वी वर वेटिंग बट इट्स ऑलरेडी 5। तो टॉय ट्रेन की टिकट कैंसिल करनी पड़ी। पता नहीं कल ट्राई करेंगे फिर से, लाइक एक और टिकट लेके, बिकॉज वी डिडंट हैव एनी रिफंड। सो नाउ वेटिंग फॉर द वेदर टू गेट बेटर फॉर टुमारो। सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। सो आज का वीडियो यहीं क्लोज करेंगे। वेदर बहुत ख़राब हो चुका है, पीछे आप देख ही रहे हो, क्लाउड्स आर ग्रोइंग मोर एंड मोर, फॉगी एंड वेरी कोल्ड। कल एक फिर नई वीडियो के साथ, नए होप के साथ स्टार्ट करेंगे अपना दिन। बिल्कुल। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक स्टे वॉचिंग।